नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं स्टूडेंट की समस्याओं को लेके। स्टूडेंट की समस्याएं क्या है? अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बिहार पुलिस की रिजल्ट आई है। बिहार पुलिस जो हम लोगों का 2023 में फॉर्म भराया था, एग्जाम हुआ था और अभी एक सप्ताह पहले रिजल्ट आया है। मैंने स्टेटस पे लगाया भी था, दिखाया भी था कि हमारे यहाँ से तैयारी करने वाले लगभग 18-19 छात्रों को बिहार पुलिस में रिटन में सिलेक्शन मिला है। अभी वो लोग फिजिकल कर रहे हैं। हमारे पास 2 स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे तैयारी करते थे, पढ़ते थे और चूंकि मैंने देखा है बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट जो होते हैं वो बिल्कुल गांव से आते हैं, बिल्कुल गांव से उठ के आते हैं जहाँ पे शिक्षा उतनी अच्छी नहीं है, पढ़ने के संसाधन मौजूद नहीं है। शहर में तो पढ़ने के बहुत सारे संसाधन है, किताब है, कॉपी है, बहुत सारा चीज है, लेकिन गांव में ये सारी सुविधाएं आसानी से नहीं पहुंच पाती है। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे हिम्मत नहीं हारते हैं, बच्चे लगातार तैयारी में लगे रहते हैं और वो करते रहते हैं। वही 2 जवान आपके सामने खड़े हैं, बैठे हैं। हम लोग जानेंगे इनकी परेशानियों को कि इनकी क्या परेशानी है और सरकार इनके लिए क्या सोच रही है। बिहार पुलिस में जो भी रिजल्ट अभी आया है उसमें इन लोगों का क्या गलती है, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 करके जानते हैं। अविनाश, आप ये बताइए कि पटना में बिहार पुलिस की तैयारी पिछले कितने सालों से आप कर रहे हैं? सर 2 सालों से कर रहे हैं। 2 सालों से कर रहे हैं। और बगल में कलश है। कलश, आप कितने सालों से बिहार पुलिस की तैयारी कर रही हैं? हम भी 1.5-2 साल से कर रहे हैं। आप भी 2 साल से कर रही हैं। इन लोगों से मेरी मुलाकात पिछले 6 महीना पहले हुआ, जब इनको मैंने पढ़ाने के लिए अपने पास बुलाया था। और मैं महसूस करता हूं कि पटना में रहने का खर्च प्रति माह 5,000 रुपया स्टूडेंट का है और इन 5,000 रुपयों में स्टूडेंट पैसा कहां से इकट्ठा करता है, गार्जियन कितनी मुश्किल में आके अपने कितने खर्चों को काट के इनके लिए 5,000 रुपया, 6,000 रुपया पटना में रहने का भेजता है। अगर ये 2 साल से पटना में रह रहे हैं तो इनका खर्च 1,20,000 से ज्यादा केवल रहने में है। ऊपर से कोचिंग का खर्च, किताब का खर्च, ये बहुत सारा खर्च है। रिजल्ट आया, जब इन लोगों का रिजल्ट आया तो काफी खुश थे, लेकिन कुछ दिन बाद ये फिर निराश भी हो गए। किस बात को लेकर निराशा हुई? क्योंकि EWS मांगा जा रहा है। अब कर्ज की समस्या है कि EWS मांगा जा रहा है, लेकिन इनके पास EWS है। अविनाश के पास भी यही समस्या है कि इनके पास भी, आपके पास भी EWS है? नहीं सर, मेरे पास भी नहीं है। तो इनके पास भी EWS नया नहीं है, मतलब नया है, पुराना नहीं है जो सरकार ने मांगा था। सरकार ने कहा था, बिहार सरकार जब हम लोगों का पब्लिश हुआ था रिजल्ट के लिए विज्ञापन आया था, उस समय कहा गया था कि जब भी फॉर्म भरना है तो जो EWS और हम लोगों का जो क्रीमी लेयर बैकग्राउंड से नहीं आते हैं उनमें हम लोगों का जो NCL था, तो उसमें 2023 से पहले का हम लोगों का EWS और NCL चाहिए था। अब मान लीजिए कि हम लोग तैयारी करने में लगे हैं, तो हमको पता है कि SSC साल में 2 बार वैकेंसी देती है, NTPC वैकेंसी देती है, उनका कैलेंडर जारी है कि हम कब एग्जाम लेंगे, कब फॉर्म देंगे, कब रिजल्ट देंगे, कैलेंडर जारी है। तो स्टूडेंट को पता है कि कब फॉर्म भरना है, कब परीक्षा होना है, कब रिजल्ट आना है। लेकिन मान लेते हैं बिहार सरकार जो हम लोगों की वैकेंसी निकाली, तो बच्चे काफी उत्साहित हो गए कि बिहार पुलिस की वैकेंसी आई है। वैकेंसी 20,000 आई थी, 21,000 आई थी। बच्चे खुश हो गए इतनी संख्या में देख के, यार इतना ज्यादा रिजल्ट आ गया है। लेकिन अब समस्या ये है इन बच्चों का कि उस समय EWS मांगा गया था तो 2022 का मांगा गया था। अब ये बच्चे 2023 में फॉर्म भर रहे थे, इनके पास 23 था, 24 था, लेकिन 22 का नहीं था। 22 का नहीं डाल पाए, क्योंकि अब ये तो बात के लिए तैयार नहीं थे ना कि हमको, चूंकि पिछले साल का भी EWS मांगा जा सकता है, इनको लगा नए साल का EWS मांगा जाएगा तो नए साल के EWS लिए। अब इन लोगों का समस्या है, सरकार के पास मुद्दा पहुंचा है। अब इसके लिए सरकार क्या करेगी हम लोगों को ये देखना है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप निराश नहीं होइए, आप पेशेंस रखिए, हमारी सरकार हम लोगों के लिए कुछ न कुछ करेगी। अविनाश,
जी सर। आप ये बताइए कि आप जब पढ़ाई शुरू किए, पढ़ने के लिए शुरू हुए, तो क्या रियल में आपको शुरू में लगा था कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, या थोड़ा सा संघर्ष करने के बाद सिलेक्शन हुआ? सर पहले तो मैं तैयारी करने के लिए उतना ये नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन आपके यहाँ आया तो हमको मतलब पढ़े तो लगा, थोड़ा थोड़ा उम्मीद आया कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा। उम्मीद जगह और उम्मीद सफल भी हुआ, इनका सिलेक्शन हुआ भी। लेकिन देखना ये है कि क्या जो अभी का मुद्दा सरकार ने उठाया है, इसमें सरकार ने नहीं, हमारे स्टूडेंटों ने उठाया है, हमारे बच्चों ने उठाया है। हमारे बच्चे जो काफ़ी गरीब हैं, सरकार को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे मतलब सारे बच्चों की तरफ से, सारे टीचर लॉबी परेशान है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, उनकी क्या गलती है, फॉर्म तो भर दिए, रिजल्ट भी आ गए, लेकिन अब आगे मुश्किल जो सामने है, तो हम सब लोग, हम स्टूडेंट सारे लोग मिलके, हम सारे टीचर पटना के अंदर, पटना से बाहर के लोग भी हैं, जो हर समय सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप बच्चों की डिमांड को सुने और अपने रिजल्ट को जो भी पॉसिबल हो सकता है उस पर रिजल्ट जारी करें। क्योंकि सरकार को दोषी ठहराना या इन मुद्दों पे बहुत ज़्यादा इसको आगे बढ़ाना, ये कहीं से भी, चूंकि इसमें क्या होता है ना कि जैसे मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं तो उसमें कुछ उपद्रवी तत्व के भी स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट तो नहीं होते हैं, उपद्रवी तत्व के लोग होते हैं जो माहौल का गलत फायदा उठाते हैं, और जो रियल में छात्र हैं जिनको तकलीफ है, दिक्कत है, वह उनके साथ भी फिर अमानवीय घटनाएं घटने लगती है, पुलिस भी नाराज हो जाती है, कहीं कहीं आंदोलन इतना उग्र हो जाता है कि पुलिस को लाठी बल का प्रयोग करना पड़ता है। तो मैं भी छात्रों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी डिमांड रखिए, हम सब लोग साथ हैं, हम सारे लोग साथ हैं, स्टूडेंट के साथ हैं। बस आपका जो डिमांड है वह शांतिपूर्ण होना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, और गलती आपकी भी नहीं है, सरकार की भी नहीं है। सरकार ने भी बोला था कि आपके पास भाई 2022 का होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सरकार हम लोगों के रिक्वेस्ट को, हम लोगों के शांतिपूर्ण आंदोलन को कैसे हैंडल करती है। और मैं ये भी बड़ा आश्वस्त करता हूँ कि हम लोगों की जो सरकार है, नो डाउट स्टूडेंट के फेवर में ही काम करेगी। इसलिए अविनाश, कलश और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जो परेशान हैं, उनको बिल्कुल परेशान नहीं होनी है। सरकार भी चीज़ को लेकर सोच रही होगी कि स्टूडेंट के साथ कैसा बिहेव किया जाए, स्टूडेंट के रिजल्ट को लेकर कैसा आगे का कार्रवाई की जाए। तो चलिए हम लोग फिर से देखेंगे, और मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी डिमांड रखिए, 100% डिमांड रखिए, हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन आपका डिमांड बिल्कुल शांतिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि शांतिपूर्ण डिमांड सरकार सुनती है। लेकिन जैसे ही आप आवेश में आ जाते हैं कि नहीं हमको करना है, हमको करना है, हमको करना है, तो ऐसे वाले प्रॉब्लम में फिर सरकार भी आपके अगेंस्ट में खड़ी हो जाती है। तो हम लोगों को सरकार से अपने रिक्वेस्ट को रखना है कि हमसे भाई ये हो गया है, अब आप इसको ठीक करिए, क्योंकि ठीक करने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार का ही है। हम लोग तो सिर्फ उसके अपने फॉर्म फिलअप कर दिया, रिजल्ट हो गया, हम लोग तो बस इतने के ही हैं। सरकार इस पर जरूर कदम उठाएगी। तो अविनाश, मैं आप लोगों की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, और मैं जितने भी वीडियो देखने वाले लोग हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जहाँ पे भी ऐसे बच्चे मिले जो परेशान हो, उनको समझाएं कि देखो सरकार के अगेंस्ट में आंदोलन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ऐसा आंदोलन नहीं करना है कि सरकार को फिर उसके लिए कठोर कदम उठाने पड़े। आप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी डिमांड रखते रहिए, मांगते रहिए, सरकार जरूर हम लोगों के लिए काम करेगी। चलिए फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और जानेंगे कि इस सरकार ने इस पे क्या ओपिनियन अपने व्यक्त किए। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर। जय हिंद दोस्तों।